सभी साथियों को नमस्ते जी। साथियों, आज का हमारा विषय है पितर। साथियों, आज हम पितरों के ऊपर चर्चा करेंगे। इन पितरों का समाज के अंदर बहुत ही भय रहता है, डर रहता है कि कहीं पितर रुष्ट ना हो जाए। साथियों, जब किसी घर के अंदर कोई नुकसान होता है, कोई हानि होती है, और तो और अगर किसी की भैंस बीमार हो जाए या दूध ना दे तो वो समझेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर वो क्या करते हैं, अज्ञानतावश कभी पूछा करवाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और वो उनको सलाह देते हैं कि आपके पितर रुष्ट हो गए हैं, आपके पितर रूस गए। वो कपड़ा मांगते हैं, वो भूखे हैं, पता नहीं क्या क्या उपाय उनको बताते हैं, और फिर वो उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। ऐसे समाज में पितरों को मनाने का तरीका है। तो साथियों, आइए अब हम बात करते हैं कि पितर किसे कहते हैं, सच्चाई क्या है। तो साथियों, पितर शब्द का प्रयोग हमारे ग्रंथों के अंदर आया है, पितर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन साथियों जीवित माता पिता के लिए पितर शब्द का प्रयोग हुआ है। जो अपने माता पिता है, जीवित है, उनको पितर बोलते हैं और उन पितरों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, मरे हुए अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, और जो जीवित है उन माता पिता की सेवा नहीं करते। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो मर चुके हैं उनकी हम कोई सेवा नहीं कर सकते। ना उनके पास कोई कपड़ा जाता है और ना ही उनके पास कोई भोजन जाता है। साथियों, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जो परमात्मा की अवस्था से आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, वो पता नहीं किसकी गोदी में खेल रहा है। हम उसको कभी कपड़े देने के लिए तैयार रहते हैं, कभी उसको भोजन खिलाने के लिए तैयार रहते हैं। तो साथियों, अगर ये सेवा करनी है तो अपने जो जीवित माता पिता हैं, अपने बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा कीजिए, उनको पितर बोला गया है। और साथियों, जिस घर के अंदर अपने जीवित माता पिता बड़े बूढ़े खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो उस घर में खुशी खुशी आएगी, दुख कभी नहीं आएगा। और साथियों, जिस घर के अंदर अपने माता पिता की, बड़े बूढ़ों की अवहेलना होती है, अनदेखी होती है, उनकी सुनाई नहीं होती, उनकी सेवा नहीं होती, कोई उनसे बात नहीं करता, और वो परेशान रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, तब वो दुखी होते हैं, तब वो पितर रुष्ट होते हैं। और जब वो पितर रुष्ट होते हैं, जो जीवित हैं, घर के अंदर है अपने माता पिता, फिर उस घर के अंदर दुख ही दुख आएगा, खुशी कम आएगी। इसलिए बोला गया है कि जो अपने घर के अंदर अपने माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा कीजिए। अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तो लाभ ही लाभ है, खुशी खुशी मिलेगी। तो पितरों का मतलब यही हुआ साथियों कि जो जीवित माता पिता हैं, अपने बड़े बूढ़े हैं, उन्हें पितर कहा गया है, और उन पितरों की सेवा करनी चाहिए। अगर हम उन पितरों की सेवा करेंगे तो हमारे घर में खुशी आएगी, लाभ होगा, और यही है पितरों की परिभाषा। लेकिन साथियों, अफसोस की बात है कि लोग करते कुछ और हैं, अंधविश्वास के कारण, पाखंड के कारण। तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और थैंक्स योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में हम किसी और विषय के साथ आएंगे। तो सभी साथियों को नमस्ते जी।